ये वो फेस्टिवल है भाई और बहनों का, जिसका पूरे साल हम लोग सब बहनें इंतज़ार करते हैं। बट बहुत दुख के साथ, बहुत दुर्भाग्य के साथ, और आज बहुत खुशी अंदर से नहीं हो रहा है ये फेस्टिवल आने पे, क्योंकि आज देश की बहनों, माँ और बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करने, बट अंदर कहीं एक डर की भावना है, एक दुख की भावना है, एक दर्द की भावना है। इस साल हम राखी अपने देश के जितने भी भाई हैं, पिता हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि ये राखी आप गिफ्ट में, उपहार में कुछ भी उपहार ना दें, अपनी बहनों को एक प्रॉमिस करें सुरक्षा देने की, सुरक्षित रखने की। और आज वो समय आया है, हमारी सारी बेटियां हैं, मैं अपने मेघाश्री फाउंडेशन, हमारी जितनी बच्चियां हैं, मैं उन सब के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि समय है कि बच्चियों को सिर्फ परी की कथाएं नहीं सुनाएं, प्रेत कथाएं भी सुनाई जाए। घोड़े पे आते राजकुमार के ख्वाब ही नहीं, बल्कि मासूम तितलियों के परों को कतर देने वाले राक्षसों से भी रूबरू कराएं। आज वो समय है, हमें अपनी बेटियों को परी बनना है। आपको ये वो ख्वाब नहीं दिखाना है, उन्हें वास्तविकता से परिचय कराना है, अपनी बेटियों को वो शक्तिशाली बनाना है। उन्हें सुरक्षित करने के लिए ये लड़ाई हमें खुद को लड़ना है। हम किससे जस्टिस मांग रहे हैं? कौन हमें जस्टिस दिलाएगा? जब भी ऐसी घटनाएं घटती है तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हम लोग सब आते हैं कि हमें जस्टिस मिलेगा, एक उम्मीद रखते हैं। बट इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, किसी के ऊपर ये नहीं बोलना चाहती हूँ, बट मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ कि ये घटना ना घटे। और हम सब मिलकर हमें ये लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि जस्टिस तो मिलने से रहा, और जस्टिस मांगे भी तो किससे मांगे? ये कलयुग है। कलयुग की हर नारी को खुद ही आगे आना होगा। अब हर नारी को शस्त्र उठाना होगा। कलयुग के रावण को खुद ही सबक सिखाना होगा। कोई कृष्ण नहीं आएगा तुम्हारी आबरू बचाने, तुमको खुद ही दुर्गा काली बनना होगा। और इसी संकल्प के साथ हम देश की सारी बहनों, बेटियों और माँओं को मैं बोलती हूँ कि हम सबको खुद स्ट्रांग बनना है और इस लड़ाई में आना है। और हम सब जब 140 करोड़ जनता सब अपनी अपनी जिम्मेवारी उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें ये दुखद, ये दर्दनाक घटना और ये सुनना पड़े कि आज फिर से एक बेटी की इज्जत चली गई। तो हम सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आओ हम सब मिलकर अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, खुद अपने को स्ट्रांग बनाएंगे, तो दैट कोई भी हमारा फ़ायदा ना उठाए। चलो इसी बात के साथ हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद हमें नहीं छोड़ना है। आशा की इस किरण के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। बट हर भाई से यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपसे हमें उपहार नहीं चाहिए, हमें आपसे सुरक्षा का वचन चाहिए, जो आप तो दे ही सकते हो। हैप्पी रक्षाबंधन। Why do we celebrate Rakhi? It is a festival that symbolizes protection by the brothers to their sisters. But what if the brothers, the fathers, the sons in this country are the ones doing the harm? And don't get me wrong, I'm not trying to say that this is an issue related to men. It is not. There are women in this country who too frame innocent men. But why is it that only a certain section of human beings are treated as inhuman? A saddening part about this country that I would like to speak is that we often look at cases of rape as political propagandas in the context of religion. We make it about Christians, Hindus, and particularly target the Muslims in this country, but that shouldn't be the case. I find it ironic that we as a nation do that, because if you look at the laws of the Islamic countries such as Afghanistan, the punishment for rape is being shot in the head 4 times, whereas in Saudi Arabia they simply behead you. So we shouldn't look at this from the lens of a religious concept. Another thing that I would like to say, and I would like to urge everyone who watches this, is to not make this, it's good that everyone's speaking about it and it's being highlighted in the media, but it shouldn't be something that eventually dies down in 2 months. There are many incidents that happen in this country that get spoken about because it's trending for like a period of 1 to 2 months, and then it simply dies down like it never happens. So my only request to everyone is to speak up as much as you can, because every single person's voice matters. Thank you. Thanks.
ताल ताल करती है चीज़ों को, और इस पर्व का महत्व जैसे कहीं ना कहीं खोखला होता जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को वो सुरक्षा नहीं मिल रही है जिसकी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। और एक डॉक्टर के साथ अगर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती है तो फिर कौन जिम्मेदार इसका रहेगा? क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बिल्कुल सही बोला कि हम आज़ादी का 78 ईयर्स 2 दिन पहले मनाए, और अभी रक्षाबंधन का पर्व आया। आज़ादी, भारत में क्या सच्ची में हम लोग आज़ाद हैं? अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं, आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। बेटियां किधर आज़ाद है? पहले हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां अपने आप को हर जगह प्रूफ की, कोई भी चैलेंजेस हो, बट आज वो सुरक्षित नहीं है। रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाते हैं, ये संकल्प भाई लेता है कि हम अपनी बहन की सुरक्षा करेंगे, बट आज हमारी बहनें किधर सुरक्षित है? माँ बाप पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, काम पे भेजते हैं, जब तक वो घर नहीं आते हैं उनका धड़कन बढ़ा रहता है। मैं भी खुद एक बेटी की माँ हूँ और मेरी बेटी भी डॉक्टर है। मैंने देखा है उसको 9 साल कैसे वो लोग हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करते हैं, चाहे वो खुद बीमार हो। कोविड के समय में आपने देखा है कि वो लोग 36 आवर्स 48 आवर्स खुद को बिना कुछ सोचे खड़े रहे हैं, और अगर उन सब का इतना सादा सेक्रीफाइस होने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। मैंने भी, जैसे बाकी भारत में माएँ हैं वैसी मैं भी हूँ, कि कई रातें हम लोग बिना काटे, जब बेटी ड्यूटी पे रात में हॉस्पिटल में ड्यूटी पे जाती हैं, जब तो वो घर वापस नहीं आते, सोते नहीं हैं, मैसेज करते रहते हैं यू आर ओके ना, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हैं। और मुझे लगता है फेस्टिवल में वो उमंग उत्साह कहाँ से आएगा जब आपकी बेटी और बहन सुरक्षित ना हो। तो जैसा मैंने आप लोगों को अभी बोला कि ये रक्षाबंधन मैं सब भाइयों से प्रार्थना करती हूँ कि आपसे उपहार नहीं, आपसे सुरक्षा चाहिए, अपनी बहनों को इज्जत दें, उनको सुरक्षित करें। तो बस इसी कामना से, इसी भावना से हम लोग ये रक्षाबंधन मना रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये ज़रूर पूछूंगा आपसे कि कड़े कानून, लगता है अब वक्त आ चुका है, बहुत ज़्यादा कड़े कानून होने चाहिए ताकि इन चीज़ों को देश से उखाड़ फेंकना चाहिए, जैसे पोलियो और बाकी बीमारी को। क्या लगता है आपको, क्या वक्त आ चुका है? आपने बिल्कुल सही बोला है। अब नहीं तो फिर कब? अब हम लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे, अब हम लोग को एकजुट होकर इस पर नहीं काम करेंगे तो कब? हर दिन हमारी बेटियां जो है अपने इज्जत गंवा रही हैं, अपने प्राण गंवा रही हैं, और ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। और जैसे बाकी देशों में आपने देखा है कि रेप का कितनी कड़ी सज़ा होती है, उनको सीधा उनको फांसी पे चढ़ाया जाता है, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं, फिर भारत में क्यों नहीं? कब तक बेटियां बलि चढ़ेंगी? कब तक बेटियों के साथ ऐसा खिलवाड़ होएगा? ये हमारे इज्जत के, हमारी सुरक्षा का है। तो देश में मैं अपने लॉ से, अपने जज से, जो भी गवर्नमेंट है उनसे हम लोग बहुत स्ट्रांगली इसकी आग्रह करते हैं कि हमारे देश में भी कड़ी से कड़ी कानून बने ताकि ये कोई सोच भी ना कर सके इस हैवानियत का। तो देश में वो वक्त आ गया है जब हमारे देश के लॉ को चेंज करने का टाइम आ गया है, और हम सब की यही मांग होगी। और क्या लगता है इसको लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है वो कितनी गलत है? क्या लगता है सही दिशा में कदम उठना चाहिए और जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए? पॉलिटिकल लोगों का काम है पॉलिटिक्स करना हर मुद्दे पे, पर ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है। ये वक्त है सबको एकजुट होकर ये समस्या से, इस प्रॉब्लम से निकलने का। क्योंकि किसी एक को, जैसा मैंने बोला कि किसी एक को जिम्मेवार नहीं। यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना, लोग माँ को बोलते हैं कि अपने बेटे को समझाओ, बेटे को वो उस तरीके से उनको संस्कार दो कि वो ऐसा काम ना करे, बट कौन माता चाहेगी कि उसका बेटा इस तरह का दुष्कर्म करे? जब तक आप हर कोई इस चीज़ को अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, अपने आप को एक जिम्मेवार नहीं बनाते, तब तक माता या कोई कानून या कोई पॉलिटिशियन कोई भी नहीं कर सकता है। इसमें हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी बनती है अपनी मानसिकता को बदलने की। और क्या लगता है बचपन से ही अब वक्त आ चुका है इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देने का, गुड टच, बैड टच, ये सब चीज़ों को बताने का? क्या लगता है? बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए, और हर बेटी हर बहन को बैड टच और स्कूल से सिखाया जाता है, स्कूल में बताया। बट बात ये नहीं है कि उनके पास मौका क्या है खुद को बचाने का, उनको किधर ये सुरक्षा होती है कि वो खुद को बचा सके। कोई भी नहीं चाहता है कि उनके साथ ऐसी घटना घटे। तो इस तरह की जो है स्कूल में सबसे बड़ी ज़रूरत है तो कड़ी कानून आए, और जिस जगह पे भी लड़कियां काम कर रही हैं उस संस्था को चाहिए कि ये सुरक्षा प्रदान करे। अगर हॉस्पिटल में है तो ये हॉस्पिटल की जिम्मेवारी बनती है कि उनकी अगर नाइट ड्यूटी पे अगर कोई डॉक्टर है तो उनके साथ कोई ना कोई एम्प्लॉय लेडीज़ वहाँ होनी चाहिए, कैमरा CCTV कैमरा होना चाहिए, उस वक्त ड्यूटी पे कौन है, ये सारी बहुत सारी डिटेल्स है जिसपे काफ़ी चर्चाएँ हो सकती है और जिसपे बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जिस संस्था पे लड़कियां काम कर रही हैं, औरतें काम कर रही हैं, वहाँ पे उस संस्था को वो सुरक्षा रखना चाहिए ताकि ये घटना, इस तरह की घटना ना घटे। थैंक यू।